हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1480 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1481 क्वेश्चन आज हम करने चाह रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, और ये जो सीरीज है रेगुलरली 12:30 आती है। सो बने रहे इस चैनल पे। एम भाई, अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बैचेस आ गए हैं ऑफर पे ड्यू टू नवरात्रे। तो नवरात्रों के ऑफर चल रहे हैं भाई बैचेस पे। सो हमारे पास 2 बैचेस हैं फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट। नॉर्सेट के लिए भी 2 बैच हैं और आरआरबी के लिए भी 2 बैच हैं। जो आरआरबी के बैच हैं अब वो हो चुका है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच था। कौन सा बैच था बच्चे? इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच था। अब वो हो चुका है आपका 1199 का 1199 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच हो चुका है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में ही करवाए जाएंगे। एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस। एंड जो हमारा थ्योरी बैच था, फुल थ्योरी, जिसको क्विक रिवीजन करनी है, वो हो चुका है 2199 का। तो अगर आप ये 2-3 दिन के अंदर बैचेस ज्वाइन करते हो तो आपको इन ऑफर्स पे बैचेस जो है मिलेंगे। सो जो फुल थ्योरी बैच है, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी इसमें सारे आपको करवाए जाएंगे प्रॉपर्ली। तो आप फटाफट से मेरे से बात करके आरआरबी के लिए किसी भी इस नंबर पे कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट के लिए बच्चे, नॉर्सेट 8 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर से 2 बैचेस हैं हमारे पास। सो इसके फुल थ्योरी बैच ही रहेंगे। एक बैच है हमारा 4 मंथ्स का फुल थ्योरी, एक बैच है हमारा 6 मंथ्स का, जिसको अच्छे से फुल 6 मंथ्स प्रिपरेशन करनी है। जो 4 मंथ्स का हमारा बैच था वो था 2999 का, जो कि अब नवरात्रि ऑफर में चल रहा है 2599 का। और जो हमारा 6 मंथ्स का बैच था जो कि 3999 का था, अब वो नवरात्रों के ऑफर में हो चुका है 3599 का। तो फटाफट से आप मेरे से इस नंबर पे बात या फिर मैसेज करके, कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो फॉर नॉर्सेट एंड आरआरबी बोथ बैचेस। सो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। So question है, a client is diagnosed with renal calcus, is admitted to medical ward. Which intervention should the nurse implement first? तो एक रीनल कैल्कस के साथ क्या हुआ है, पेशेंट क्या हुआ है, एडमिट हुआ है मेडिकल वार्ड में, ठीक है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट? तो कौन सी इंटरवेंशन जो है बच्चे के लिए आप करोगे, क्लाइंट के लिए सॉरी आप करोगे, जो भी इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो रीनल कैलकुलस, रीनल कैलकुलस का देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी को भी रीनल में कैल्कस है, तो अगर पेशेंट एडमिट हुआ है, क्या हुआ है, अगर पेशेंट एडमिट हुआ है तो हमारे लिए प्रायोरिटी हमेशा मैनेज करना उसकी पेन रहेगा। क्या रहेगा? पेन को मैनेज करना प्रायोरिटी रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा बच्चे? क्योंकि रीनल कैल्कस की पेन, रीनल स्टोन की पेन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, तो आप आंखें बंद करके पेन मैनेजमेंट पे टिक लगाओ। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मॉनिटर द क्लाइंट यूरिनरी आउटपुट, असेस द क्लाइंट पेन एंड रूल आउट कॉम्प्लिकेशन, इंक्रीज द क्लाइंट ओरल फ्लूइड इनटेक, यूज सेफ्टी गेट बेल्ट व्हेन वॉकिंग पेशेंट। सो इट्स असेस द क्लाइंट पेन एंड रूल आउट कॉम्प्लिकेशन। देखो पेन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पेशेंट को मेजर साइंस क्या आते हैं? जैसे ही रीनल कैलकुलस होता है पेशेंट को, सबसे पहले पेन होती है, साथ में पेशेंट को होता है नोजिया एंड साथ में होता है वॉमिटिंग। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को पेन मैनेजमेंट करके नोजिया एंड वॉमिटिंग की मैनेजमेंट भी करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। तो चाइल्डहुड इलनेस का मेजर कॉज क्या है? इन्फेक्शन, एक्सीडेंट, माल न्यूट्रिशन या फिर इन्फेस्टेशन। सो इट्स अ माल न्यूट्रिशन। देखो जो जितने भी बच्चे हैं ना, चाइल्डहुड इलनेस ओनली माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, क्योंकि बच्चे की ऑलरेडी इम्यूनिटी लो होती है, ऊपर से वो स्टारवेशन में रहता है, वो खाता नहीं है अच्छे से, प्रोटीन इंटेक नहीं है, कार्ब्स इंटेक नहीं है, अच्छा इंटेक नहीं है, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी एक मेजर कॉज है इलनेस का, ठीक है। तो चाइल्डहुड इलनेस जो है मोस्टली माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है 32 years old lady present with pregnancy, mild bleeding and pain on examination, uterus is tender, fetal heart sound is absent, what is the diagnosis? 32 years की ओल्ड लेडी है, प्रेगनेंसी के साथ है, माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है, एग्जामिनेशन किया आपने यूट्रस का, पेन हो रही है और यूट्रस टेंडर है।
FHR जो है फीटल हार्ट साउंड जो है वो एब्सेंट है, तो इसका डायग्नोज क्या रहेगा? एब्रप्शियो प्लेसेंटा, फीटल डिस्ट्रेस, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया। तो देखो सबसे पहले तो 32 ईयर्स की लेडी है, प्रेगनेंसी है, तो फीटल हार्ट साउंड जो है एब्सेंट है, ठीक है। तो फीटल हार्ट साउंड विद प्रेगनेंसी, और यूट्रस में क्या हो रही है, सबसे बड़ी बात है पेन है, और यूट्रस क्या है, टेंडर है। तो देखो प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में पेन नहीं होती और यूट्रस टेंडर नहीं होता। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस टेंडर नहीं होगा, उसकी फ्लोपियन ट्यूब्स जो है वो टेंडर होती है, पेन होता है वहां पे, ठीक है। सेकेंडली फीटल डिस्ट्रेस भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को, एब्रप्शियो प्लेसेंटा की, यूट्रस से प्लेसेंटा अब्रप्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को माइल्ड ब्लीडिंग है, पेन हो रही है यूट्रस की साइड पे, और टेंडरनेस है। क्लियर? नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द ECT। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है ECT के लिए, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए। सो इलेक्ट्रोड्स के साथ आप पेशेंट को थेरेपी देते हो। आपके पास ऑप्शन है राइज, ICP, रेटिनल डीअटैचमेंट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बाय डायबिटिक मेलाइटस। सो इट्स रेज ICP। सो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, ये चीज। क्यों? अगर किसी का ICP इंक्रीज है, तो जब आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव उसे थेरेपी देते हो तो पेशेंट का ऑलरेडी ICP जो है प्रेशर पड़ता है पेशेंट के क्रेनियम में, और वो और ICP इंक्रीज कर देगा, और पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो ECT क्या है, हम किस पेशेंट में देते हैं, डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट में, ठीक है, जिसमें हम, अब तो दो तरह की ECTs होती है, मॉडिफाइड एंड नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है। पेशेंट को इलेक्ट्रोड्स लगा के करंट पास करवाया जाता है, तो ECT भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद अ कुशिंग डिसीज इज कॉज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी ऑफ। तो एक पेशेंट है उसको कुशिंग डिसीज हुई है, तो क्यों हुई है भाई, ग्रोथ हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी की वजह से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, इंसुलिन की, थायरॉक्सिन की। भाई थायरॉक्सिन के हाइपर एक्टिविटी से होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, ठीक है। इंसुलिन की हाइपर एक्टिविटी से होता है पेशेंट को क्या भाई, डायबिटिक मेलाइटस होता है, ठीक है। इंसुलिन की अगर इंसुलिन ज्यादा है पेशेंट की बॉडी में, तो या तो पेशेंट की बॉडी रेजिस्ट करने लग जाती है, या फिर पेशेंट की बॉडी उसको एक्ट नहीं करती, ठीक है, या फिर बनता नहीं है इंसुलिन, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 हो गया। ग्रोथ हार्मोन अगर पेशेंट का ज्यादा हो रहा है तो जिंजियांटिज्म, ठीक है, एक्रोमेगैली देखने को मिलती है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाए पेशेंट को, तो हमें देखने को मिलता है भाई कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कॉर्टिजोल हार्मोन, आपका जो कॉर्टिजोल हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कॉर्टिजोल भी बोलते हैं भाई, ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। सो जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। सो अगर कोई पेशेंट है जो कि बहुत लंबे समय से उसकी बॉडी स्ट्रेस में चल रही है, तो उसके बॉडी में कॉर्टिजोल जो है इंक्रीज हो जाएगा, और पेशेंट को कुशिंग डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे एक बैचेस की मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। ड्यू टू नवरात्रि बैचेस आ गए हैं ऑफर पे, और बहुत ही बम्पर ऑफर्स लगे हैं बैचेस पे। तो जिन बच्चों को भी ऑफर चाहिए थे, लो भाई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है RRB के लिए, एक थ्योरी बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो 1500 का था अब हो चुका है 1200 का ओनली, और जो थ्योरी बैच 2500 का था अब हो चुका है 2200 ओनली, ठीक है। और वो भी 1 रुपीज कम, 1199 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, 1199 का 2199 का थ्योरी बैच। सो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं विद MCQs, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, प्लस नॉन नर्सिंग, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेंगे दोनों। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, क्विक रिवीजन, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए भी भाई 2 बैचेस पे लग चुके हैं ऑफर। 4 मंथ्स का बैच है फुल थ्योरी, तो नॉर्सेट के लिए स्पेशली फुल थ्योरी बैच ही कंडक्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच करके बच्चे नॉर्सेट का जो पूरा क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो 2 बैचेस है, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के। 4 मंथ्स का जो बैच 2999 का था 2599 का हो गया है ऑफर में। 6 मंथ्स पूरा जुड़ना चाहते हो, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 3999 का बैच 3599 का हो गया है। तो फटाफट से आप मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। नॉन नर्सिंग क्लासेस इंक्लूडेड रहेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हर एक बैच में रहेंगी, ठीक है। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हो, टाइम वेस्ट ना करिए। सो ये देखो भाई 3D से क्वेश्चन आया है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया आर द सिम्टम्स ऑफ। तो ये जो 3Ds है, ये किसके सिम्टम है, पेलेग्रा,
ग्लोस्टाइटस, क्वाशियर, मरासमस, तो इट्स अ पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या देखने को मिलते हैं और 3D। ये क्वेश्चन आपको ऑपोजिटली भी आ सकता है कि कौन से 3D आपको पेलेग्रा में देखने को मिलते हैं। तो डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी सीवियर रिलेशन ऑफ मूड इन अ मेनिया पेशेंट इज अ एपिसोड ऑफ, तो बहुत ज्यादा सीवियर वाला मूड रिलेशन को आप क्या बोलते हो? यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्सिलेशन, एलेशन, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सटेसी। देखो ये 4 E's अगर आपको मेनिया की याद है, जिसमें हम यूफोरिया, इलेशन, एक्साइटेशन, एक्सटेसी, ठीक है। सो एक्सटेसी में क्या होता है? पहले माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, इंटेंस होता है और सीवियर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, इंटेंस, सीवियर। तो सीवियर जो है वो एक्सटेसी में हमें देखने को मिलता है, क्लियर। और 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, 4 E's ऑफ मेनिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ यंग चाइल्ड, व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ जीरोसिस दैट मे ऑब्जर्व। तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो एक यंग बच्चे के, जीरोसिस की अर्ली साइन क्या देखने को मिलेंगे? जीरोसिस क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर एंड ऑयल जो है वो लॉस हो रहा है। सो केराटोमिलेजिया, कोरोनल ओपेसिटी, नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवाइटिस, जीरोसिस। तो आई की जो है ड्राइनेस आपको अर्लीस्ट साइन में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आई का जो कंजक्टाइवा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या होगा? ड्राई होगा। जीरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर एंड ऑयल फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। Next, a client who has a history of gout is also diagnosed with urolithiasis. The stone are of uric acid and give a client instruction in food to limit which include. तो आप हिस्ट्री एक पेशेंट की गाउट की, अब उसको यूरियोलिथियासिस हो गया है, किडनी में स्टोन हो गया पेशेंट को, और वो स्टोन जो है वो यूरिक एसिड वाला स्टोन है। तो बहुत टाइप के स्टोन होते हैं, कैल्शियम स्टोन, ऑक्जेलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्टीरियोवेट स्टोन, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ जो स्टोन है वो यूरिक एसिड का है। तो आप पेशेंट को फूड में क्या लिमिट करने का बोलोगे? मिल्क, लिवर, कैरेट, एप्पल। सो इट्स अ लिवर। सो लिवर जो है वो नहीं देते बिकॉज उसमें यूरिक एसिड जो है ज्यादा होता है। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी से। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन करता है? ठीक है, डोपामिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोपिन, ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग हार्मोन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और जो मैंने आप लोगों से बच्चे कल क्वेश्चन पूछा था, सबका गलत है, सबका क्वेश्चन गलत है। बच्चा क्या कर रहे हो? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। 16 इयर्स ओल्ड गर्ल है, एक्यूट ब्लीडिंग पर वजाइना है, क्लिनिक में आई है, इमीडिएटली क्या करोगे? आप उसकी हिस्ट्रोस्कोपी नहीं कर सकते, हिस्ट्रोस्कोपी करते उसे अंदर इंजरी हो जाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग वाले टाइम आपको कभी भी वजाइना को छेड़ना नहीं होता। आप उसे क्या दोगे? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसकी ब्लीडिंग रोकनी है आपको, उसे प्रोजेस्टेरोन देना है। जब तक ब्लीडिंग नहीं रोकती आप वजाइना को नहीं छेड़ सकते, उसके अंदर आप कोई एग्जामिनेशन नहीं कर सकते बिकॉज और इंजरी होने का खतरा है। ये ऑप्शन लिखा है सबने कमेंट सेक्शन में, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ये गलत है बच्चे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड बच्चे नवरात्रि के ऑफर लग चुके हैं बैचेस पे, बहुत ही अच्छे ऑफर्स हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी के बच्चे भाई, ठीक है, जम के लग जाओ। अब बच्चे आपके पास 60 से 80 डेज का टाइम है, 60-80 डेज के बाद आपका पेपर हो जाएगा। 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1199 का, 1200 का बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जिसमें आपको प्रॉपर कंटेंट नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग का मिलेगा। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो 2200 का भी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो आपको नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग से मिलेगा। बेसिक के साथ साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके सब कराएंगे। 9 से 8 के बैचेस 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आज ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ। एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का, ऑफर्स पे चल रहे हैं। 2599 का 4 मंथ्स का, 3599 का 6 मंथ्स का। तो नंबर आपके पास है, फटाफट से आप मेरे से बात करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ कल आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।